हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है। आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से। और आज का वीडियो मैं जिस टॉपिक के ऊपर बनाने वाला हूं वो टॉपिक हर एक व्यक्ति को जानना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं आपने भी इसके बारे में कई बार विचार किया होगा, लेकिन शायद इस टॉपिक के ऊपर आपको कोई जवाब नहीं मिला होगा और आज भी आप कंफ्यूजन में रहे होंगे या आज भी कंफ्यूजन में चल रहे होंगे। मेरे दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, हर एक मसीह के जीवन में ये वाला सवाल कभी ना कभी तो आता ही है, जिसके ऊपर आज मैं बात करने वाला हूं। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, वीडियो बीच में छोड़कर ना जाए, क्योंकि अगर वीडियो का पूरा नहीं देखेंगे तो जिस विषय पर मैं बात करने वाला हूं उसके आखिरी तक नहीं देखने के कारण आप पूरी बात नहीं समझ पाएंगे और अधूरे ज्ञान को लेकर आप जाएंगे तो आपका उससे कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि हमारे वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं होते, बहुत ही छोटे वीडियो होते हैं। आप आराम से देखिए, अगर अभी समय नहीं है अब बाद में देखिए, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये टॉपिक और ये विषय बहुत ही ज़रूरी विषय है हर उस व्यक्ति के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता से प्रार्थना करता है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं तो ये वाला वीडियो आपके लिए एकदम अनिवार्य है, आपको देखना ही है, आप इसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ऐसा करेंगे तो आप एक ऐसी चीज को छोड़ देंगे जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसीलिए वीडियो पूरा देखें। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं वो कई लोगों ने मुझे कमेंट में भी पूछा है, मैसेज करके भी पूछा है, और कई बार हम जब किसी से बात करते थे तो भी कई लोगों ने मुझसे पूछा था। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर लोगों तक बातों को पहुंचाया जाए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है और इस पर जानकारी हर एक को होना चाहिए। आज का विषय जो है वो है, क्या मरे हुए लोगों के लिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत है या नहीं है ना? क्रिश्चियन लोगों को, मसीह लोगों को, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि नहीं चाहिए जो सो गए हैं, यानी कि मर गए हैं इस पृथ्वी पर, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि नहीं चाहिए, इस पर मैं बात करने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे मसीह लोग ऐसा करते हैं, मैंने करते देखा है, जिनके घर में अगर किसी की मौत हो जाती है तो बाद में वो उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता उनको आप अपने शरण में ले लो, उन्हें शांति दो। तो आज बाइबल से देखेंगे क्या ऐसा करना सही है। अगर हम बाइबल के अकॉर्डिंग देखें तो ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी भी मरे हुए व्यक्ति के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बाइबल इसके बारे में हमें बताती है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आज के बाद इस बात के लिए प्रभु से क्षमा मांगे और दोबारा किसी भी मरे हुए के लिए प्रार्थना नहीं करना है, चाहे वो कोई भी हो, कोई पास्टर हो, कोई विश्वासी हो, कोई इवेंजलिस्ट हो, कोई भविष्यवक्ता हो, चाहे कोई भी मनुष्य हो जो इस संसार से चला गया हो। यीशु मसीह पर अगर उसने विश्वास करके भी उसकी प्राण इस पृथ्वी पर से गया होगा तब भी उसके लिए प्रार्थना नहीं करनी, उसके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना नहीं करनी है। उसका कारण मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि बाइबल हमें इसके बारे में बिल्कुल क्लियर बताती है। बाइबल ये बताती है कि एक व्यक्ति का मरना, उसके बाद उसके न्याय का होना नियुक्त है। मरना भी नियुक्त है और फिर उसका न्याय का होना भी नियुक्त है। अगर हम इस वचन को पढ़ते इब्रानियों और उसका 9 अध्याय और उसका 27 आयत को पढ़ेंगे और साफ साफ लिखा हुआ है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इसका मतलब जो व्यक्ति संसार में मरता है उसका न्याय होगा। मनुष्य का एक बार मरना और उसका न्याय का होना नियुक्त है। और जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के अनुसार जीवन जीता है, पवित्र जीवन जीता है, तो ऑब्वियसली बात यह है, सच्चाई यह है कि वो स्वर्ग जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति स्वर्ग जाएगा। तो उसके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना क्या करना है, क्योंकि तो स्वर्ग में तो शांति ही शांति है। स्वर्ग शांति की जगह है। जब कोई आदमी स्वर्ग चला गया, जिस उसकी आत्मा का स्वर्ग में जाती है, उसको परमेश्वर स्वर्ग में जगह देता है, तो फिर उसके लिए प्रार्थना करके आप क्या बताना चाहते हो? तो ऑलरेडी स्वर्ग पहुंच चुका है। अब बात आती है उसके लिए जो स्वर्ग नहीं पहुंचा है, जो नरक जाएगा। देखिए, एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, उनकी जो मृत्यु होती है वो अभी तक नरक में नहीं डाले गए हैं। अब तक जितने भी मृत्यु हुई है उनकी किसी की आत्मा को भी अभी तक नरक में नहीं डाला गया है, वो अधोलोक में पड़े हुए हैं, है ना। कैसे बताता हूँ, क्योंकि बाइबल में इस प्रकार हम एक धनी व्यक्ति और लाजर की कहानी हम देखते हैं, जहां पर धनी व्यक्ति जो सांसारिक बातों में था वो कहाँ था? अधोलोक में अपनी आंखों को खोलता है। लेकिन जो वचन के अनुसार था, लाजर था, यानी कि वो अब्राहम की गोद में शांति की जगह पे अपनी आंखें खोलता है। तो मेरे प्रिय, इस बात को याद रखिए कि कोई भी व्यक्ति अगर नरक जाने वाले काम कर रहा है तो उसके लिए तो अशांति ही अशांति है, और ये कोई आपके प्रार्थना करने से नहीं बदलने वाला है। हर किसी को मौका दिया गया है,
आपको भी मौका दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा शांति में रहे यानी कि स्वर्ग में है, तो जिंदा रहते हुए काम करना होगा, जीवित रहते हुए आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना होगा। और उसके बाद अगर इस पृथ्वी पर आप सो जाते हैं, मर जाते हैं, तो भी आप शांति में जाएंगे। और अगर आप जीवित रहते हो, यीशु को उद्धारकर्ता नहीं मानते हैं, उसके अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, और ऐसे व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है, उसके लिए पूरी कलीसिया मिलकर भी प्रार्थना करने से कुछ भी नहीं होगा। वो अनंत काल के नरक में ही डाला जाएगा, क्योंकि ये पहले से नियुक्त किया गया है कि जो पाप में रहेगा, जो शैतान के अनुसार चलेगा, उसके वचनों को मानकर चलेगा, उसके इच्छा के अनुसार जीवन बिताएगा, उसको शैतान के साथ ही नरक में डाल दिया जाएगा। अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, उसके 20 अध्याय से लेकर पढ़ेंगे, उस 11 से आगे पढ़ेंगे, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा वहां पर कैसे करके लोगों का न्याय किया जाएगा। सब मरे हुओं को परमेश्वर के न्याय सिंहासन का सामना करना पड़ेगा, और उसके बाद उनको उठाकर नरक में डाल दिया जाएगा। अब बात यह, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सारे ही अगर अन्य जाति के लोग, सारे ही प्रभु यीशु में विश्वास नहीं करने वाले लोग अगर नरक जा रहे हैं, तो उनको न्याय सिंहासन का सामना क्यों करना पड़ेगा? बिल्कुल सही बात, आपकी सोच ऐसे सोचेंगे बहुत सारे लोग, लेकिन मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर न्यायी है। वो उस दिन इसीलिए सबको खड़ा करेगा ताकि कोई ये ना कह सके कि मैंने क्या किया था जिसकी वजह से आपने मुझे नरक भेज दिया। क्योंकि लोग, मनुष्य का काम क्या है? मनुष्य क्या करता है? अपनी कमियों को छुपाता है, अपनी गलतियों को छुपाता है। इसीलिए हर एक को परमेश्वर वहां खड़े करके दिखाएगा कि तेरे जीवन में ये था, इसके लिए तू नरक जा रहा है। ये सच्चा न्याय करेगा परमेश्वर। इसीलिए सबको उसके सामने खड़ा होकर अपने गुनाहों के जवाब देना होगा। अंत में सबको नरक ही जाना है। वहां पर जो भी अन्य जाति के लोग आएंगे यीशु मसीह पे, जिन्होंने विश्वास नहीं किया, जो खड़े होंगे, उन सबका अनंत कहां है? अनंत का जीवन है वो नरक में है, लेकिन फिर भी उनको न्याय सिंहासन का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जब मरता है, हम नहीं जानते हैं कि उसने कैसा जीवन जिया है, उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा का कैसा कार्य रहा है। किसी के ऊपरी शरीर को देखकर किसी के अंदर की बातों को हम नहीं जान सकते। इसीलिए जो प्रभु में सो जाते हैं, उनको तो आपको पता ही है स्वर्ग जाएंगे, उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जिसने प्रभु में जीवन नहीं बिताया, वो भी नरक जाने के लिए ही तैयारी कर रहा है। इसके लिए हम प्रार्थना करके परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे प्रार्थना करने से परमेश्वर का निर्णय नहीं बदलेगा। प्रभु ने कहा कि उसे नरक जाना है तो वो जाएगा। इसीलिए जब आप प्रार्थना करके किसी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसकी आत्मा को शांति देना, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को काटते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है कि जो पवित्र जीवन जिएगा, यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलेगा, वो स्वर्ग जाएगा, और जो नहीं चलेगा वो नरक जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। इसीलिए एक विश्वासी को कभी भी मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। अगर आप मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो याद रखिए आगे से नहीं करना है, और इस बात के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगिएगा कि प्रभु आगे से मैं कभी नहीं करूंगा, मुझे ज्ञान नहीं था, इसीलिए परमेश्वर पिता मैंने ऐसा किया है। इसलिए ध्यान रखिए मेरे प्रियो, किसी भी मरे हुए व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना नहीं करना है उसकी आत्मा की शांति के लिए। परंतु यदि कोई जिंदा है, जीवित है, तो उसके लिए जरूर प्रार्थना करो, चाहे वो भला व्यक्ति हो या बुरा व्यक्ति हो, दोनों के लिए प्रार्थना करो। अगर वो भला है कि परमेश्वर और आपके वचन में मजबूत बने, और यदि ये बुरा है तो प्रार्थना करो पवित्र आत्मा इसके हृदय बदलो, ताकि आपको उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को ग्रहण कर सके। ये जीवित रहते हुए किसी के लिए भी आप प्रार्थना कीजिए। मरने के बाद अगर आप ऐसा करते हैं, आप पाप करते हैं, गलत करते हैं, प्रभु की आज्ञा को तोड़ते हैं। इसलिए मरने के बाद किसी के लिए प्रार्थना आपको नहीं करनी है। यही सच्चाई है, और बाइबल के अनुसार हमें यही करना होगा, क्योंकि इसके बिना हम स्वर्ग नहीं जा सकते। परमेश्वर की आज्ञा के माने बिना हम स्वर्ग नहीं जा सकते। इसीलिए भैया, आज से ही अपने जीवन को हर बातों में परखते रहो, देखते रहो कि अनजाने में भी तो कहीं कोई गलती आप नहीं कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो प्रभु से क्षमा मांगो, दोबारा उस गलती को मत करना।